प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक की झांसी की रानी नामक कविता के 7वें, 8वें और 9वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले 7वें पद्यांश को देखते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले इस पद्यांश के शब्दार्थ जान लेते हैं। अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन, विकट कठिन पैर पसारे विस्तार किया, काया शरीर स्वरूप दासी सेविका। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। यह पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से लिया गया है। इसमें अंग्रेजों की कुटिल नीति और भारत में राज्य प्रसार की कुचाल का वर्णन हुआ है। व्याख्या अथवा भावार्थ देखिए। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज शासकों से अनेक तरह से प्रार्थना की, परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। यह अंग्रेजों की कुटिल माया ही थी कि जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे तो तब यहाँ के राजाओं से दया चाहते थे। ब्रिटिश शासक डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज राज्य का विस्तार किया और अब तो सारी परिस्थितियां ही बदल गई थी। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, उन्हें ही अब अंग्रेज पैरों से ठुकराने लगे थे। अर्थात तब अंग्रेज व्यापारी यहाँ के शासक बनकर सभी को अपना शासन मानने को मजबूर करने लगे थे। प्यारे बच्चों, तब जो यहाँ की रानी थी वह सेविका बन गई, अर्थात यहाँ की जनता गुलाम हो गई थी और जो सेवक थे वे अंग्रेज शासक बन गए थे। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान शत्रुओं से खूब लड़ी थी। प्यारे बच्चों, यह थी पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको समझ आई होगी। आइए 8वां पद्यांश देखते हैं। आज का दूसरा पद्यांश। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देखिए।
बातों बात आसानी से घात, आक्रमण, प्रहार, बिसात, क्षमता, औकात, वज्र निपात, करारी चोट होना। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से लिया गया है। इसमें अंग्रेजों की बुरी नीयत का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, व्याख्या अथवा भावार्थ देखिए। कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए दिल्ली की राजधानी छीन ली और लखनऊ पर भी आसानी से अधिकार कर लिया। उन्होंने बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया और नागपुर पर भी आक्रमण किया। उनकी ताकत के सामने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि रियासतों की क्या औकात थी। उन्हें भी अंग्रेजों ने जीत लिया। प्यारे बच्चों, उधर सिंध, पंजाब, बर्मा अर्थात म्यांमार आदि राज्यों पर भी करारा प्रहार हुआ था। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी। वे सब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुना कि झांसी की रानी ऐसी वीरांगना थी जिसने शत्रुओं से बहादुरी से युद्ध किया था। प्यारे बच्चों, यह थी आज के दूसरे और कविता के 8वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार समझ आई होगी। आइए आज के तीसरे और कविता के 9वें पद्यांश को देखते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखिए। रनिवास रानियों के महल, बेजार परेशान, सरेआम सबके सामने, 9 लाख का बहुमूल्य, बिकानी बिक जाना। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे यह पद्यांश झांसी की रानी कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता या कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अंग्रेजों के बुरे आचरण का वर्णन किया है। व्याख्या अथवा भावार्थ देखिए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने से रानी अपने रनिवास में दुखी थी और दूसरी रियासतों की रानियां एवं नवाबों की बेगमें भी दुख से परेशान थी। उनके कीमती कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिका करते थे। अंग्रेजों के अखबार खुलेआम नीलामी की खबरें छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार ले लो। प्यारे बच्चों, इस तरह अंग्रेजों के शासन से यहाँ की रानियों और बेगमों की इज्जत अर्थात उनके कीमती वस्त्र एवं गहने दूसरों के अंग्रेजों के हाथों बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। प्यारे बच्चों, यह थी आज के तीसरे एवं कविता के 9वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अवश्य ही समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी कविता के 7वें, 8वें और 9वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल
और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।